मेरे भाई कमाता दिन तो ना टीट फुट है। आज भी यजीदियत है। क्या आपको लगता है कि बैरिया में यजीदियत नहीं है? गलत। मैं एक हदीस बताता हूं, ला यकीदु अहल मदीना अहदुन इल्ला मा कमा यनमाउल मिल्हु फिल मा। जिसने अहले मदीना के साथ गद्दारी की वो ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। गौर कीजिए, इस हदीस के बाद नबी ने जब ये जुमला फरमाया, उसके बाद अहले मदीना पर गद्दारी सबसे ज्यादा जिसने की, अहले मदीना के साथ जिसने गद्दारी की वो यजीद है। 22,000 फौज लेकर मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, सहाबियात की इस्मत तरी 10,000 सहाबा को शहीद कर दिया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, लीद किए घोड़ों ने, खाने काबा के खिलाफ को जलाया, मिंजनी के फेंकी, आग के गोले फेंके हैं इन लोगों ने। 10,000 सहाबा को कत्ल करने वाला, सोच सकते हैं इससे बड़ा गद्दार कोई हो सकता है? पता ये चला अहले मदीना के साथ जिसने गद्दारी की वो यजीदी है। ऐसे पिघलेंगे जैसे पानी में नमक। 2 बिस्लेरी बोतल ले लूं मैं, एक बिस्लेरी बोतल में 50 ग्राम टाटा सोल्ट डाल और उसको मिला दो। नमक जब मिल जाए तो दोनों बोतल को पीठ पीछे रख लूं और एक्सचेंज करने के बाद आपसे पूछूं, बताएं टाटा सोल्ट किसमें? बता पाएंगे आप? क्योंकि नमक पिघल चुका है। नमक है कि नहीं? है। नमक फना नहीं हुआ, अलामत खो चुका, नाम खो चुका है, निशान खो चुका, पहचान खो चुका, अपना वजूद नहीं खोया। नमक है, अपनी पहचान खो दिया उसने, वजूद नहीं खोया। पता चला बैरिया में यजीदी है, उसकी पहचान नहीं है, उसकी कोई टोपी नहीं, उसका कोई कुर्ता पजामा नहीं, यजीदियों का कोई अमामा नहीं, यजीदियों की तरफ कोई नस्ल मंसूब नहीं करता मैं इब्ने यजीद हूँ, मैं यजीद की औलाद हूँ। यजीदियों का कोई मदरसा नहीं है, दारुल उलूम यजीदिया, लेकिन फना नहीं हुए, यजीदी मौजूद है। पहचानेंगे कैसे? टाटा किस पानी में है ये जानना हो तो देखना, कुव्वते बासरा काम नहीं करेगी, कुव्वते जायका काम करेगी। किस पानी में नमक है ये जानने के लिए अब देखने से काम नहीं चलेगा, चखने से काम चलेगा। थोड़ा सा पानी निकाले, ढक्कन में डाले और जुबान पे करके रखे, और सिर्फ जुबान पे, उंगली से नहीं पता चलेगा, कान से नहीं पता चलेगा, नाक से भी नहीं पता चलेगा, पांव से नहीं, जुबान ही से पता चलेगा कि किस पानी में टाटा सोल्ट है। पता ये चला टाटा सोल्ट है, पहचानने के लिए कुव्वते बासरा और लामेसा और शाम नहीं, कुव्वते जायका चाहिए, कुव्वते जायका। बैरिया में, झारखंड में, दुनिया में यजीदी है। पहचानेंगे कैसे? पहचानने का ये तरीका होगा, क्योंकि अलामत कुर्ता पजामा तो है नहीं। जब मुहर्रम की पहली तारीख निकलेगी, सबील का इंतजाम होगा, हिजरा का इंतजाम होगा, फातिया का इंतजाम होगा, नियाज का इंतजाम होगा, जिक्र हुसैन का इंतजाम होगा, शाम करबला कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जाएगी, चंदा किया जाएगा, कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाएगी, खुतबा शोरा को बुलाया जाएगा, गरीबों में कपड़े तकसीम किए जाएंगे, मुहर्रम की 10 तारीख को सबील लगाया जाएगा, खिचड़ा बांटा जाएगा, नियाज दिलाई जाएगी, लोगों में खाना तकसीम किया जाएगा, पानी बांटा जाएगा। जिसने कहा सवाब का काम है उसी को कहते हैं हुसैन है, और जिसने कहा हराम 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 उसी को कहते हैं यजीद यजीद यजीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। यजीदियत और हुसैनियत की ये पहचान है। यजीदियत आज भी है। अच्छा, मैं तो बैरिया की बात कर रहा हूं, हर शख्स के अंदर हुसैनियत और यजीदियत, हर शख्स के अंदर हुसैनियत यजीदियत। जन्नत के रास्ते पे चलना ये हुसैनियत है, और जहन्नम के रास्ते पे चलना ये यजीदियत है। एक इंसान कभी जन्नत के रास्ते पे चलते 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 सडनली यू टर्न लेता है और जहन्नम के रास्ते पे आ जाता है, और एक इंसान जहन्नम के रास्ते पे चलते 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 सडनली यू टर्न लेता है और जहन्नम के रास्ते, जन्नत के रास्ते पे आ जाता है। हमारे अंदर भी ऐसा होता है। नमाज पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? पढ़ने के लिए जा रहा था, रुक गया दोस्तों के कहने से, जन्नत के रास्ते पे चलते चलते जहन्नम के रास्ते।
नहीं पढ़ने, मूवी देखने जा रहा था, अय्याशी करने जा रहा था, मौलाना साहब के समझाने से वो मुड़ गया और मस्जिद की तरफ या मदरसे की तरफ। यह है जहन्नम के रास्ते से चलते चलते जन्नत की तरफ यू टर्न लेना। एग्जाम्पल के तौर पे करबला की धरती पे इब्ने साद 4000 फौज लेके रूमियों के मुकाबिल में काफिरों से लड़ने जा रहा था जन्नत के रास्ते। इब्ने साद 4000 फौज लेके जन्नत के रास्ते पे चल रहा, रूमियों से लड़ता। अगर इब्ने साद मर जाता तो शहीद होता, और अगर जीत जाता तो अर्तुरुल गाजी बनता। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हुसैन बिन अली का मर्डर कर लो, पहले उसके किला कमा करो। कहा सोचूंगा मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो मना किया, कहा सोच ले, रह की हुकूमत दूंगा। फिर रात भर सोचा और वोटिंग हुई रूह और नफ्स। रूह को वोट दूं या नफ्स को वोट दूं? रूह की बात मानूं या नफ्स की बात मानूं? किधर जाऊं, किधर जाऊं, किधर जाऊं, किधर जाऊं? सुबह का सूरज निकलता है और उसका फैसला जाहिर होता है। हुसैन बिन अली के मुकाबले में आने के लिए तैयार है, रह की हुकूमत की खातिर करबला में आया। हमेशा के लिए जहन्नमी हो गए, अगर वहां जाता तो जन्नती होता। ये है जन्नत के रास्ते पे चलते चलते यू टर्न लेना और जहन्नम के रास्ते पर आ जाना। हमेशा के लिए इब्ने साद जहन्नमी हो गया। करबला में ऐसी मिसाल भी मिलती है, एक आदमी जहन्नम के रास्ते पे चल रहा था, सडनली यू टर्न लेता है और जन्नत के रास्ते पर आ जाता है। सबसे पहली बार इमाम हुसैन को 1000 फौज के साथ जिसने रोका है उसे हुर बिन यजीद तमीमी कहा जाता है। 1000 फौज लेके करबला की धरती पे उतरने पे मजबूर करने वाला कोई और नहीं, हुर बिन यजीद तमीमी है। लेकिन मैदान करबला में इमाम हुसैन ने सफाई दी थी कि लोगों बताओ, क्या मैंने शराब पी है, क्या मैंने ज़िना किया है, क्या मैंने जुआ खेला है, क्या मैंने कुरान की तिलावत छोड़ी है? सबने इनकार किया। फिर इमाम हुसैन ने कहा क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा यजीद की बैत तस्लीम कर ले। आपने कहा यह नहीं हो सकता, मैं सब कुछ तो दे सकता हूँ मगर कयामत तक की मस्जिदों में इमाम के मुसल्ले पर शराबी इमाम को नहीं बैठा सकता, जुआरी इमाम को नहीं बैठा सकता, जानी इमाम को नहीं बैठा सकता। क्योंकि इमाम हुसैन जानते थे अगर आज मैं यजीद के हाथ पर बैत कर दूं तो कयामत तक लोग शराबी और जुआरी के हाथ में बैत करेंगे और दलील में इमाम हुसैन को पेश करेंगे कि इमाम हुसैन ने भी तो बैत की थी शराबी के हाथ पर, इसलिए मैं भी शराबी को पीर बनाऊंगा, शराबी को खलीफा बनाऊंगा। इमाम हुसैन कयामत तक की मस्जिदों का मुसल्ला बचाया है, कुरान की तिलावत बचा दी है, हज बैतुल्लाह की अजमत और हुर्मत बचाई है। आपने फिर कहा सुनो मेरा 3 ऑप्शन है, या तो सीधा मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं अपने भाई हसन जिस तरह उन्होंने अमीर मुआविया से डीलिंग की थी मैं भी डील कर लूंगा, या फिर जहां से आया हूं वहीं जाने दो, या किसी सरहदी इलाके पर छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। यजीदियों ने कोई शर्त नहीं मानी। तब हुर बिन यजीद तमीमी ने कहा लोगों इमाम हुसैन की कोई शर्त तुम्हें मंजूर नहीं? कहा नहीं मंजूर है। तब हुर बिन यजीद तमीमी जो 1000 फौज लेके जहन्नम के रास्ते पर आए थे, इमाम हुसैन को करबला में उन्होंने ही उतारा है, वो कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया तुम बातिल हो, हुसैन हक पर है। अगर हुसैन की कोई शर्त मंजूर नहीं है तो जब तक मेरे जिस्म में जान है अहले बैत की तरफ एक तीर भी नहीं जाने दूंगा। आओ हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, मुझसे जंग करो, मेरी लाशों पर घोड़े दौड़ाने होंगे तब ख़ैमा हुसैन तक तुम पहुंच सकते हो। इसे कहते हैं आया तो था जहन्नम के रास्ते पर, सडनली यू टर्न लिया और जन्नती होके रह गया। हमेशा के लिए हुसैन की तरफ से लड़ा और जन्नती हो गया। हमारे अंदर भी यजीदियत है, हमारे अंदर भी हुसैनियत है। फर्ज को अगर छोड़ रहे हैं यजीदियत है, हराम काम कर रहे हैं यजीदियत है, गाली गलौज दे रहे हैं यजीदियत है, दीनी तालीम नहीं है हमारे पास यजीदियत है। शराब कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं पीता नहीं हजरत, मैं शराब का सिर्फ हिसाब करता हूँ, ये भी हराम है भाई साहब। शराब की बोतल बेचना ये भी हराम है भाई साहब। शराब की बोतल को भंगार में खरीदना ये भी यजीदियत है भाई साहब, यजीदियत है। इसलिए पहचाने हुसैनियत को। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की धरती पर आखिरी सजदा करके हम सबको अपना एक तरीका बताया है, एक सिस्टम बताया है, एक निसाब बताया है। और आज भी हुसैन के नाम पर
दो हिस्सों में लोग डिवाइड है। एक हिस्सा को राफजी कहा जाता है और दूसरे हिस्सा को खारजी कहा जाता है। ये दोनों बुनियादी पॉइंट है। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये राफजी और खारजी ये दोनों इमाम हुसैन से पहले ही वजूद में आ चुके थे। जंग सिफ़ीन का मौका है, लड़ाई किनके साथ में हो रही है? हजरत अली और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जंग हो रही है। दोनों ने हकम मुतय्यन किया। हकम किसको कहते हैं? मेरी तरफ से आप जो फैसला कर दे मुझे मंजूर। अमीर मुआविया ने कहा मेरी तरफ से आप जो फैसला कर दे मुझे मंजूर। ये दोनों ने हकम तैयार कर लिया। उसी वक्त एक ग्रुप ऐसा आया, उसने कहा हजरत अली ने गलत किया, हाकिम तो अल्लाह है, फिर इन्होंने गैरुल्लाह को हकम कैसे बनाया? इसलिए हजरत अली काफिर हो गए माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसे खारजी कहा जाता है, खारजी कहा जाता है। वहीं एक ग्रुप राफजी बना कि कोई भी हाल हो मैं तो हजरत अली को मानूं, वो सबसे बड़े हैं और नबी के बाद न अबू बकर न उमर न उस्मान, डायरेक्ट हजरत अली। उसे राफजी कहा जाता है। मजीद और कुफ्र किया उन लोगों ने जो हुदूसुल फितन किताबों में पूरी तरह मरकूम है तफसील के साथ में। मेरे भाई, खारजी 1000, 2000, 3000, 6000 खारजी लोग हजरत अली से जंग करने के लिए तैयार। 6000 खारजी लोग। वहीं पर एक बहुत बड़े आलिम साहब मौजूद थे। उस आलिम साहब का नाम है हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हुजूर मुझे पहले जाकर बात करने की इजाजत दे दीजिए, मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाए तो ठीक है वरना जंग तो करना ही। हजरत अली ने इजाजत दी थी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए खारजियों से मुनाज़रा करने, बहस करने के लिए, खारजियों को समझाने के लिए। इब्ने अब्बास याद रखिएगा बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान और आलिम दीन का नाम है इब्ने अब्बास। हजरत इब्ने अब्बास पहुंचते 6000 खारजी सामने। तुम लोगों का क्या एतराज है? का हमारे 3 एतराज है हजरत अली पर। नंबर 1, उन्होंने गैरुल्लाह को हाकिम बनाया जबकि कुरान में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, उन्होंने गलत किया। नंबर 2, उन्होंने जंग की अमीर मुआविया से मगर किसी को बादी नहीं बनाया, माले गनीमत नहीं हुआ, हाथ माल हाथ में नहीं आया। जब जंग जायज नहीं थी तो लड़े क्यों, और जब लड़े तो बादी क्यों नहीं बनाया? नंबर 3, सुलह के वक्त अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज हजरत अली ने क्यों हटाया? क्या वो अमीरुल मोमिनीन नहीं तो अमीरुल काफिरीन है? ये 3 एतराज है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये 3 एतराज का जवाब दे दूं तो तुम लोग तौबा कर लोगे? कहा हाँ हम लोग तौबा कर लेंगे। कहा सुनो, पहले एतराज का जवाब, तुमने कहा हकम गैरुल्लाह को बनाया। कुरान शरीफ में आया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअतु हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। मियां बीवी में लड़ाई हो जाए तो एक हाकिम बीवी की तरफ से, एक हाकिम शौहर की तरफ से, वो दोनों मिलके जो फैसला कर दे उसे मान लो। कुरान में आया। तो जब कुरान मियां बीवी की लड़ाई में बोल रहा है हाकिम गैरुल्लाह को बनाओ, हजरत अली ने 2 मुसलमान जमातों के दरमियान मुसालहत के लिए गैरुल्लाह को हाकिम बनाया। सही किया या गलत? खारजियों ने कहा सही किया हजरत अली। एक एतराज खत्म हो गया। दूसरा एतराज, उन्होंने बादी क्यों नहीं बनाया? वमा अलैना इल्लल बलाग। बोल दूं बहुत अच्छी दूसरा एतराज, हजरत अली ने जंग लड़के बादी क्यों नहीं बनाया? इब्ने अब्बास का जवाब सुने, और ये जवाब मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब सुन्नी सहीउल अकीदा है, मुझे यकीन है, और अल्लाह के वली जिंदा है। कुरान में कहाँ लिखा है ये आप में से एक आदमी भी नहीं बता पाएगा। नबी जिंदा है इसकी क्या दलील है? एक आदमी भी नहीं बता पाएगा। क्योंकि तकरीरों का मिजाज, जलसों का मिजाज, दीन से दूरी का मिजाज ही कुछ ऐसा बना। वो मस्जिद में भी उस वक्त जाता है जब जुमा की तकरीर खत्म हो जाती है, जबकि मुझसे अच्छे खतीब मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, हर जुमा नई तकरीर करते हैं, और हर जुमा नई तकरीर आधा घंटा करके 4-5 मसले तो यूं ही बयान कर देते हैं।
अगर कोई इंसान जुमा में तकरीर से पहले जाए, एक जुमा 4 मसले सीखा, महीने में 4 जुमे, 4 को 4 से इंटू करे 16 मसले हुए। एक साल में कितने मसले का अल्लामा बन जाएगा? मरने से पहले हजारों मसले का आलिम तो बना, मगर वो तकरीर के बाद में जाता है, इसलिए जाहिल का जाहिल ही रहता है। अहले हदीस इसलिए स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग उधर इसलिए जा रहे हैं कि वो लॉजिकली बातें करते हैं। हम अगर इल्मी बातें करते हैं, दलील देते हैं, तो ये दाएं बाएं बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बुनियादी बात सुनिए, खारजी किसको कहते हैं, राफजी किसको कहा जाता है? खारजियों ने कहा कि हजरत अली ने जंग की तो बादी क्यों नहीं बनाई? बादी हजरत इब्ने अब्बास जवाब देते हैं कि ये बताओ, तुम लोग अपनी माँ को बादी बनाओगे? कहा नहीं, माँ को नहीं बादी बनाएंगे, क्योंकि बादी के साथ सोहबत भी जाए। माँ को बादी बनाओगे और बादी जैसा सुलूक करोगे? कहा नहीं। कहा बताओ, अमीर मुआविया की तरफ से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा तमाम मोमिनों की माँ है कि नहीं? जब हजरत आयशा तमाम मोमिनों की माँ है, तो बताओ तुम अपनी माँ को बादी बनाओ? और खबरदार, माँ होने का इनकार मत करना, वरना काफिर हो जाओ, क्योंकि हजरत आयशा तमाम मोमिनों की माँ है, कुरान में आया, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां तमाम मोमिनों की माँ है, तो कोई माँ को बादी नहीं बनाएगा। बताओ हजरत अली ने सही किया या गलत? खारजियों ने कहा सही किया। तीसरे एतराज का जवाब, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज क्यों हटा दिया? क्या वो अमीरुल काफिरीन है? हजरत इब्ने अब्बास जवाब देते हैं, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सुलहनामा तैयार किया जा रहा था और नबी ने फरमाया ये सुलह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से है, तो अबू सुफियान की टीम ने कहा था रसूलुल्लाह को काटिए, मैं रसूलुल्लाह मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अल्लाह का रसूल मानता तो लड़ने की नौबत थोड़ी आती, सुलह की नौबत थोड़ी आती, इसलिए रसूलुल्लाह को काटे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखे। प्यारे मुस्तफा कहते हैं, मौला तू जानता है मैं तेरा रसूल हूँ। फिर रसूल फरमाते हैं हजरत अली से, रसूलुल्लाह को काट दो और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से सुलहनामा ऐसा करके लिखो। हजरत इब्न अब्बास फरमाते बताओ रसूलुल्लाह अफजल है या अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज अफजल है? खारजियों ने कहा रसूलुल्लाह अफजल है। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं जब अफजल को सुलह के लिए काट दिया तो अमीरुल मोमिनीन को सुलह के लिए काट दिया तो क्या बुरा किया? बताओ सही किया या गलत? खारजियों ने कहा सही किया। तीनों सवालों का जवाब कुरान से दिया, कुरान से। अगर आज हमारे पास कुरान की दलील होती तो बैरिया में सुलह कुल्लियत नहीं बढ़ती, वहाबियत नहीं बढ़ती, यजीदियत नहीं बढ़ती, देवबंदियत नहीं बढ़ती, मोदियत नहीं बढ़ती, योगियत नहीं बढ़ती। अगर आज हमारे पास कुरान और हदीस के दलाइल होते, हर शख्स इस्लाम की हिफाजत करता। कोई बोलता है दुनिया का पहला आदमी शंकर है, पहली औरत पार्वती है, हमें पता ही नहीं कि पहला आदमी कौन है, पहली औरत कौन है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारे पास जवाब होता तो हम ये बोलते दुनिया का पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, पहली खातून का नाम हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, कुरान के दलाइल से हजरत इब्ने अब्बास ने जब बात की, मुकालमा और मुनाजरा किया तो 6000 में से 2000 खारजियों ने हैंड टू हैंड तौबा किया अपने गुनाहों से और कहा कि मैं हजरत अली को अमीरुल मोमिनीन मानता हूँ, उनको अपना खलीफा मानता हूँ, अपने गुनाहों पे नादिम हो, तौबा करके फिर से कलमा पढ़ा और हजरत अली इब्ने अबी तालिब का मुरीद हो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर। मेरे भाई इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खारजियत से लोगों को बात किया। राफजी इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा फैल रहे हैं और वो भी सैयद के नाम पर। कौन कब किधर डैमेज कर देगा उसे पता ही नहीं। इसलिए याद रहे एक जुमला, अहले बैत और सैयदों से मोहब्बत करे, राफजियों से मोहब्बत नहीं करे। अहले सुन्नत व जमाअत राफजियों का दुश्मन है, दुश्मन। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम जिलानी अज़हरी भी अहले सुन्नत व जमाअत का एक हिस्सा है और तमाम राफजियों का दुश्मन है, दुश्मन। क्योंकि फतावा रज़विया में 50 से ज्यादा वजहों की बुनियाद पर
आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकाबिरीन तुरास की किताबों से कुफ्र का फतवा लगाया, कुफ्र का। इसलिए हो सकता है कामरान चिश्ती, गुलाम सरवर और हिंदुस्तान का कोई अजमेर का राफजी या कहीं और का राफजी आपको ये कहे कि हम लोग आका हुसैन के मानने वाले हैं, मसलक के आला हजरत छोड़ दो, सलातो सलाम पढ़ना छोड़ दो, तादु शरिया को छोड़ दो, तो उसे बता दीजिएगा कि इस्लाम अहले सुन्नत व जमात का नाम है, राफजियत का नाम नहीं है। वो हो सकता है ये बोले कि हम कैसे गलत हो सकते हैं, हम तो अजमेर शरीफ में रहते हैं, ख्वाजा की नगरी में पैदा हुए हैं, हम गलत कैसे हो सकते हैं? तो उसे जवाब दे दीजिएगा, ये जवाब नोट कर ले। उसे कहिएगा सुनो, अबू जहल मक्के में पैदा हुआ जहन्नमी है, उतबा मक्के में पैदा हुआ जहन्नमी है, शीबा मक्के में पैदा हुआ जहन्नमी है। पता ये चला जन्नती होने के लिए ईमान चाहिए, ईमान। अगर ईमान नहीं है तो इंसान जहन्नमी हो जाता है। ये राफजी लोग अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली देते हैं। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल। कुरान शरीफ को लिखने वाले 14 सहाबा किराम है। 14 सहाबा किराम में एक सहाबी का नाम हजरत अमीर मुआविया है। हजरत अमीर मुआविया कातिब वही इलाही है। हजरत अमीर मुआविया तमाम मोमिनों के मामू है, मामू। इसलिए अमीर मुआविया को जो गाली देता है, लानतान और जहन्नमी कहता है, वो राफजी है, वो इमाम हुसैन का गद्दार है, वो अहले सुन्नत व जमात का गद्दार है। क्योंकि अमीर मुआविया ने कुरान लिखा है। जो शख्स अमीर मुआविया को नहीं मानता, मैं उनसे कहूंगा दूसरा सूरा बकरा लाके पढ़ो, दूसरी सूरा यासीन पढ़ो, कहीं और से सूरा नास तलाश कर के लाओ। क्योंकि अमीर मुआविया ने न जाने कौन सी आयत लिखी होगी। हम तो अमीर मुआविया को जन्नती मानते हैं और तुम जहन्नमी मानते हो, तो कुरान कैसे पढ़ोगे? वो कुरान जिसको अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है। इसी से साबित होता है अहले सुन्नत व जमात उसे कहा जाता है जो अमीर मुआविया को भी मानता है, तमाम सहाबा को मानता है, अहले बैत को मानता है, अहले बैत को। हाँ हाँ, इमाम हसन ने अमीर मुआविया से मुसालहत की। हम अमीर मुआविया से गद्दारी नहीं कर सकते। और इमाम हुसैन ने यजीद से जंग की, हम यजीदियों से कभी हाथ नहीं मिला सकते हैं। यह है करबलाए हुसैन का फलसफा, यह है अहले बैत का फलसफा, यह है हक व बातिल की जंग का फलसफा। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, आज नहीं क़यामत तक हमारे सामने जब भी कोई नई बात आए, अपने इमाम साहब के दामन को मजबूती से पकड़े रहिएगा। क्योंकि मसलक आला हजरत क्या है, ये इमाम साहब आपको बताएंगे। और मसलक आला हजरत ही में नजात है, फिर बातिल बेशुमार है। आए दिन नए नए भी आते हैं और हमारे ज़हन व फिक्र में नई फिक्र डाल के ईमान को छेड़ लेते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, हम सुन्नी मुसलमान हैं। गलत। जो इंसान आप में 70-80 साल का है, आप समझ रहे हैं वो बुजुर्ग है। नहीं मेरे भाई, अगर वो इंसान 80 साल का है और दीन की तालीम नहीं है तो वो बुजुर्ग नहीं है मेरे भाई। क्या आप 1 साल के बच्चे को ये मोबाइल दे दे, वो लात मार के नहीं फेंक देता? क्यों फेंक देता है? ही कांट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ मोबाइल। उसके सामने अंगार रख दे, आग रख दे, चिंगारी रख दे, वो हाथ से पकड़ के मुंह में डालने की कोशिश करता है, हाथ मुंह सब जला लेता है 1 साल का बच्चा। व्हाई? बिकॉज ही कांट अंडरस्टैंड डेंजरस ऑफ फायर। वो आग की तबाही को नहीं जानता है, वो आग की हिलाकत को नहीं जानता है, नतीजतन उसको पकड़ लेता है। लेकिन वही बच्चा जब 60 साल का हो जाता तो मोबाइल को भी नहीं फेंकता है और सोने को तिजोरी में बंद करके चाबी अपने पास में रखता है। ये शऊर क्यों आया? क्या उम्र बढ़ गई इसलिए या इल्म आ गया इसलिए? अगर आप कहेंगे उम्र बढ़ गई इसलिए तो गलत जवाब है। इसे क्रॉस का निशान लगा के डस्टबिन में डाल दे। क्योंकि उम्र बढ़ने से अगर नॉलेज आता तो जो बच्चा आज यहाँ पैदा हुआ उसे बंदरों में जाके छोड़ के आ जाए, वो इंसान की बोली नहीं बोलेगा, वो बंदर की बोली बोलेगा, वो सिक्का को नहीं पहचानेगा, वो नोट को नहीं पहचानेगा। पता चला उम्र बढ़ने से इल्म नहीं आता है। तो बैरिया में जो 60-70 साल का आदमी है वो बुजुर्ग नहीं है, वो दूध पीता बच्चा है इस्लाम की नजर में। अगर वो दूध पीना छोड़ना चाहता है तो तामीरी अदब पढ़े, अपने उलमा से राब्ता करके अनवार शरीयत पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, अरबी के साथ में उर्दू भी पढ़े। अब जब अरबी उर्दू आ
गई, अब वो दूध छोड़ा, अनवार शरीयत पढ़ने लगा, अब वो बालिग हुआ, बहार शरीयत पढ़ा, अब वो नौजवान बड़ा हुआ, जब फतावा रज़विया पढ़ने लग गया, अब उसे बुजुर्ग कहा जाता है, बुजुर्ग। ऐसा इंसान अगर उसके सामने कोई ईमान का डाकू और लुटेरा आता है तो जान तो दे सकता है मगर ईमान नहीं देगा, उसी को बैरिया का हुसैन कहा जाएगा, भारत का हुसैन कहा जाएगा। The word Islam is derived from the Arabic root salima, which means among other things peace, purity, submission and obedience. In the religion sense, the word Islam means submission to the will of Allah and obey His law. Everything other than man and every phenomenon in the universe, they are obedient to Allah and submissive to His law. In this sense, Islam is the eternal message conveyed to Adam alayhi salam, Musa alayhi salam, Zakaria alayhi salam, Saleh alayhi salam, Lut alayhi salam, Ibrahim alayhi salam. In its final form, revealed the last messenger, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. After the prophet, nobody will come in form of the nubuwwah, because Allah said in Holy Quran, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yes, vicegerent of the prophet will come again, like Abu Bakr Siddiq, Umar Farooq, Imam Hussain Karbala, उनके गुलाम इमाम आज़म, उनके गुलाम इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी, शाह करबला कॉन्फ्रेंस। रब्बे कदीर, इटर्नल मैसेज इस्लाम जो करबला से, आदम अलैहिस्सलाम से होते हुए, करबला होते हुए, कूफा बगदाद होते हुए, अजमेर शरीफ होते हुए, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें अता फरमाया है, जिनकी नुमाइंदगी इस वक्त हुजूर अरशद मियां हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना करते हैं। माज़ी करीब में जिनकी पहचान और शनाख्त हुजूर ताजुश्शरी अलैहि रहमत व रिदवान का नाम था। रब्बे कदीर हम सबको उसी मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।